चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। एक छोटी सी अर्धाली है, दो शब्द हैं इसमें। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। मनुष्य का मन सुख के लिए लालायित होता है। कहीं पर भी और किसी भी प्रकार से सुख चाहिए, और व्यक्ति अपने अंदर नहीं सुख ढूंढता है, दूसरों के जरिए सुख मिलना चाहिए। अगर पलट करके अपने अंदर मुड़ जाए तो उसके सुख की जो तलाश है, सुख की जो भूख है, वह मिट जाए। लेकिन व्यक्ति पलटता नहीं, इसलिए दूसरों से सुख पाने की लालसा, इच्छा मन में वेदना रहती है। वस्तुओं और व्यक्तियों को बटोर करके सुख पाना चाहता है। पैदा होते ही जब तक अबोध रहता है तब तक मन में लालसाएं नहीं होती हैं। जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है और लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे मन के अंदर इच्छाएं प्रकट होती हैं, और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए तथा उनकी पूर्ति करने के लिए नाना प्रकार के काम करता है कि इच्छा पूर्ति कैसे हो, और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन में बहुत कष्ट भोगता है, बहुत दुख आते हैं। लेकिन उन दुखों से उबता नहीं, डूबता नहीं। किसके लिए? सिर्फ सुख के लिए। परिवार में व्यक्ति जन्म लेने के बाद जवानी गुजर जाती है, सुख ढूंढते ढूंढते। पहले सिंगल होता है, पत्नी को ला लेता है, सुख मिलेगा। पत्नी चाहती है कि जब पति मिल जाएगा तो सुख मिलेगा। एक दूसरे से सुख पाने के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए मन में लालसाएं होती हैं, और उसका फल सुख होता है। लेकिन कितना मिलता है, किससे कितना मिल जाए, ये उन्हीं से पूछ करके या उन्हीं से पता लगाया जा सकता है। आप लोग बैठे हैं, हम लोग भी एक दूसरे से सुख पाने की इच्छा कितनी प्रकट करते हैं। पत्नी से सुख पति को, पति को सुख पत्नी से। जब इच्छा सुख से डूब जाती है लेकिन सुख नहीं मिलता। बहुत पुरानी पदार्थों का जखीरा बटोरा, बहुत कुछ धन कमाया, बहुत जीवन में उलूल जुलूल काम भी किए हैं। सुख में जो रोड़ा आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको खत्म करने की भी कोशिश बहुत किए हैं।
लेकिन आखिर में रिजल्ट कैसा आता है, यह उनके जीवन से पता चलता है। पत्नी ला लिए, पति को पा लिया, दोनों एक दूसरे को पा लिए, सुख नहीं मिला। दोनों के संबंध संयोग से बच्चा हो गया, उसके लालन पालन में लग गए कि अब सुख मिलेगा। बच्चे से भी सुख नहीं मिला। बड़े होकर के 2-3 बच्चे पैदा हुए, उनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद में भी बच्चे से सुख नहीं मिला। मां सोचती है, पिता सोचता है कि बच्चे की शादी कर देंगे, बहू आएगी तो उससे सुख मिलेगा। लेकिन पहली बहू आई, सुख नहीं मिला। दूसरी का इंतजार है, वो आएगी सुख देगी, नहीं मिला। तीसरी का इंतजार है, सुख मिलेगा, नहीं मिला। लेकिन अब उनके भी बच्चे नाती पोते हो गए, शायद नातियों से पोतों से सुख मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। उनके भी बच्चों की शादी हो जाए, शायद हो सकता है कि बहू की बहू आ जाए तो उससे भी सुख मिल जाए, नहीं मिला। ये नहीं सत्य क्यों आता है? चाहते सुख हो, जो चाह है तुम्हारे अंदर सुख की, तो आह क्यों होती है? हमने दूसरे से सुख पाने की लालसा अगर मन से त्याग दिया जाए तो शायद मनुष्य सुखी हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते कि चाहत सुख, लेकिन दुख का साथ नहीं छोड़ता। मन में कलुषता का व्यवहार पैदा किया, चाहता तो सुख है, लेकिन दूसरे को नहीं दे सकता। जैसा व्यवहार हम चाहते हैं, दूसरों को भी अगर वैसा ही देने का प्रयास करें तो शायद एक्शन का रिएक्शन ना हो। आपके द्वारा अगर जो किसी को सुख दिया गया है, आपके द्वारा किसी को मधुर वचन दी गई, मधुरता का व्यवहार आपके द्वारा किया गया, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी को प्यार से बातें करे और आपको गाली दे। आप पहल तो करिए। आप ही अगर पहल नहीं करेंगे तो जीवन की शुरुआत कहां से होगी? वही फिर बात आ जाएगी कि झूठे सुख को सुख कहते हैं, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। ये झूठी माया, झूठा संसार, झूठ झूठा के डार हो, ये जीवन में चरितार्थ नहीं होता। सुख पाना, अगर जो तुम सुख पाना चाहते हो तो सुख दूसरों को दो, या फिर दूसरों से आशा छोड़ दो। दूसरी बात, अगर सुख की बात करते हैं तो सुख तो दूसरों से मिल ही नहीं सकता है। कितना भी प्रयास करो और कितनी भी मन्नतें मांगो,
कितनी भी व्यवहार में मधुरता ला लो, सुख नाम की चीज किसी व्यक्ति और वस्तु पदार्थ से नहीं मिल सकती है। सुविधा मिल सकती है, वस्तु और व्यक्तियों से सुविधा मिल सकती है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। सुख एक आंतरिक जीवन की बात है और सुविधा व्यवहारिक जीवन की बात है। व्यवहारिक जीवन की वस्तु आंतरिक में नहीं मिल सकती है, आंतरिक व्यवहारिक में नहीं। सुख एक अनुभव की चीज है, वस्तु नहीं है। वस्तु अगर होती तो दूसरे से सुख मिल जाता। हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे से सुख मिल जाए। क्या बहू शादी हो जाने के बाद बहू अपने मायके से कोई बोरा भर भर के सुख नहीं लाए के आ रही है, जैसे आप इंतजार कर रहे हैं कि सुख लाएगी? जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी का भी इंतजार कर लिए, नाती पोते पर पोतों का भी इंतजार कर लिए, उनकी बहुओं का भी इंतजार कर लिए, लेकिन सुख न मिला। अगर सुख मिलने की चीज होती तो इतने पूरा जखीरा बटोर करके आपने रखा है और वहां से सुख तो कुछ तो तोला भर मिलता, एक आध तो तोला तो मिल ही जाता। इससे पता चलता है सुख दूसरों से नहीं मिल सकता। ना ही कितना भी पैसा लगा करके, कितना भी रुपया लगा करके आप लेना चाहें तो सुख मिल सकता, ऐसा भी नहीं। अगर सुख कोई खरीदने की चीज होती तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग सुख खरीद लेते, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, सुख खरीद लेते। सुविधा खरीदी जा सकती है, सुख नहीं। सुख आंतरिक चीज है, जिसकी अंतर्दशा सही होगी, जिसकी मनोदशा सही होगी। अगर जो मन की दशा ठीक नहीं है तो सुख का अनुभव नहीं हो सकता। पाने की बात छोड़ दो, सुख मिलता नहीं, महसूस होता है, अनुभव होता है। जिस दिन बाहर की ज्ञान, बाहर का वैभव, बाहर की वस्तुओं का मोह माया से त्याग करके जिस दिन अपने अंदर लौट करके आ जाओगे, जिस दिन अपने अंदर घूम जाओगे, वापस हो जाओगे, पलट जाओगे, उसी दिन से सुख की अनुभूति होने लगेगी। चाहत सुख दुख संग, आपके अंदर में चाहना, जिस दिन सुख की चाहना ही खत्म हो जाएगी, सुख की चाह खत्म हो जाएगी, पलट करके खुशी आ जाएगी। सुख का विलोम है खुश। जब मन में खुशी आएगी तभी सुख होगा। इसलिए मन की दशा को सुधारना पड़ेगा, मन की दशा को सही करना पड़ेगा।